स्वतंत्रता दिवस इस राज्य के इस विद्यालय के अंदर हमारे पूरे ग्रामवासी और हमारे 18 विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ पधारे और मेरे ग्रामवासियों को और विद्यालय को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही इस देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने त्याग, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर इस भारत देश को आजादी के लिए संघर्ष किया और आज जो हम दिन देख रहे हैं उन महापुरुषों के लिए अपन नमन 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 करता हूं। बोलो उन महापुरुषों की, क्योंकि आज जो आपको भविष्य मिल रहा है उनके संघर्ष से मिल रहा है। यदि उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो ये आज दिन आप जो देख रहे हो आजादी का आपको देखने को नहीं मिलता। आप किसी के गुलाम आपको यहाँ पर अपन सहन करना पड़ता, लेकिन उन महापुरुषों ने इस देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। उनको हमेशा अपने मन में दिल में उतार कर इस देश को, इस भारत देश को प्रगति पे लेके जाना है। आपको मैं जो चीज एक बताना चाह रहा हूँ, 7777 ये नंबर है। इस नंबर का प्रतीक भी आपको आध्यात्मिक, शक्तिशाली और प्रकृति का एक निशान है, उद्घोष इस चीज के अंदर आता है। तो इस 77 जो आज स्वतंत्रता दिवस अपन मना रहे हैं, अपन के आजादी का जो आज इतने दिन लगे, उस दिन का आज जो अपन को इस देश को और इस राज्य को, इस जिले को, इस गांव को आगे लेके जाने के लिए अपन को अपने देशभक्ति और इस गांव के प्रति अपने लगाव अपने दिल में उतारना है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे उप तहसील के इस हमारे नायब साहब आसूराम जी राणा, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यहाँ के पीओ साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, बालिका विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल साहब और मेरी पंचायत के उप सरपंच साहब और मेरे अनुभवी वार्ड सदस्य और हमारी मंडार की पधारी हुई इस कार्यक्रम के अंदर जो भाग लिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और देश की आजादी के लिए जो हमारा ये पर्व मनाया जा रहा है, इस मंडार के लिए खुशहाली रहे और अगला साल जो आपके लिए आए तो इस गांव का भविष्य और सुंदर रहे, यही मैं हमेशा कोशिश करता हूं। लेकिन आपने इस मंच पर मुझे खड़ा करने के लिए आपने रात दिन मेहनत करके एक अमूल्य वोट देकर मुझे यहाँ खड़ा किया, उसके लिए भी आपके माता पिता को यहाँ पर 18 साल से जो वोट देने के अधिकार रखते हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके मंडार को आगे लेके जाने के लिए जो भी मेरे से बन सकता है मैं हमेशा आपके तत्पर रहूंगा। अब मैं ग्रामवासियों से इस आजादी के उपलक्ष्य पर, इस दिवस पर मैं ये आशा करना चाहता हूँ कि गांव के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी सफाई तो करते हैं, लेकिन घर के आगे अब कहते हैं कि पंचायत आके सफाई करेगी। तो मैं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान को, इस राज्य को, इस जिले को या तहसील को, ये गांव को स्वच्छ रखना है तो आपकी भी भागीदारी होनी जरूरी है, तब जाके संभव हो सकता है। क्योंकि उन महापुरुषों ने अपन को जो ये देश दिया है उसको स्वच्छ बनाना अपनी जिम्मेदारी है। आप ये करोगे कि नहीं करोगे ये मुझे बताओ। आप अपने घर के सामने नाली थोड़ी साफ रखोगे तो एक घर की नाली साफ होगी, दूसरा घर की नाली साफ करेगा तो ऑटोमेटिक अपना गांव सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। ये आप करोगे कि नहीं करोगे आप बताइए मुझे, जोर से आवाज आनी चाहिए मुझे। और मेरे यहाँ बैठे हुए भाग्य विधाता दोनों बैठे हुए मेरे छोटी छोटी बहन, छोटे छोटे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपन को यहाँ मेरे भाई बैठे हैं कि आपको भगत सिंह का रूप धारण करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बनना है, आपको चंद्रशेखर आजाद बनना है, आपको ऐसे जो अपने देश के लिए जो शहीद हुए उन महापुरुषों का अपना रूप धारण करना है। इस देश को, इस राज्य को या इस जिले को और इस तहसील को और इस गांव को आगे लेके जाने के लिए आपके अंदर भक्ति, ये भावना पैदा करनी है। और मैं बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको लक्ष्मी का रूप धारण करना है। महारानी लक्ष्मीबाई, आपको अहिला माता का रूप धारण करना है, क्योंकि आप ऐसा रूप धारण करोगे
तो एक देश का जो भाग्य विधाता दोनों मिलकर इस देश को आगे लेके जाएंगे। मेरे जगह 2 साल बाद दूसरा कोई सरपंच महोदय यहाँ बैठकर आपको भाषण देंगे, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता एक व्यवस्थित व्यक्ति को चुनकर यहाँ भेजे ताकि आपका गांव आगे बढ़ सके। ये आप करोगे कि नहीं करोगे? आने वाले चुनाव में आप सही व्यक्ति को चुनना है, यही देश की आजादी। इस बच्ची का कुछ गुमा था तो वो बच्ची ढूंढ रही है, उसने बोला था कि कोई बात नहीं। और मैं हमारे इस गांव के विकास के लिए एक महीने वाले इस रास्ते की बहुत समस्या है, उसको भी जल्द हम निपटारा कर देंगे। और हमारे किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भले दूसरे नेता आपके विकास करे कि नहीं करे, मैं मेरा बचा हुआ 1.5 साल के अंदर आपके रास्ते पूर्ण करूंगा, ये मैं आपको आश्वासन करता हूं। और मेरे गांव के अंदर जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई है, हमारे वार्ड सदस्य जी ने मुझे निवेदन किया कि सरपंच साहब अब गांव की सब है नहीं, तो हमारे अब पूरे गांव के अंदर रोड नालियां को इन्हें व्यवस्थित करके आपको गांव को हम सुंदर दृष्टि में लेके जाना हमारी ड्यूटी है। ये हमारे वार्ड सदस्य भी तत्पर हैं और मेरे विकास के अंदर हमारे उप सरपंच साहब और वार्ड सदस्य और प्रशासन हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। और मैं बालिका विद्यालय के लिए, क्योंकि बालिका विद्यालय मैंने 5 साल तक गोद लिया हुआ है, बालिका विद्यालय के लिए हमने एक शानदार 2 गेट तैयार करवा दिए, पूरी 4 दीवारी करवा दी और कुछ पीछे का हिस्सा बाकी है, वो भी मैंने सेक्रेटरी साहब को कह दिया है कि 10 लाख रुपए आपका सैंक्शन कर दिए जाएंगे। बालिका विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, क्योंकि बालिका ही एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है, क्योंकि हमारे गांव का एक मुखिया, एक प्रधान सेवक का एक ड्यूटी बनती है कि हमारी बालिका शिक्षित हो। और वहां के हमारे प्रधानाचार्य से और वहां के समस्त गुरुजनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके तत्पर रहूंगा। और आप के हमेशा कोई भी चीज, कोई भी समस्या होगी, हमेशा तत्पर रहूंगा। और जो गांव के काम चालू हैं वो जल्द हमारे आने वाली दिसंबर चुनाव हमारे विधानसभा खत्म होने के बाद में एक साथ उद्घाटन किए जाएंगे। और इस विद्यालय के जो परिसर के अंदर हैं, हम हमारी बॉडी की तरफ से और गांव की तरफ से 10 लाख का ब्लॉक हम सैंक्शन करवाएंगे ताकि हमारा यहाँ व्यवस्थित हो सके। और इस विद्यालय के लिए एक सुरक्षा दीवार भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, जल्द वो स्वीकृत हो जाएगी। और साथ ही मंडार की निजी आय को बढ़ाने के लिए हम कम से कम 100 दुकानों का निर्माण आने वाले माह के अंदर हम चालू करने वाले हैं। हमारी पूरी कमेटी ने निर्णय लिया हुआ है ताकि कुछ बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। ये हमारा पंचायत की भी ड्यूटी है और गांव वालों के नागरिक के जो भी हम आए वह का उद्देश्य लेके चले और गांव के विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे। और साथ ही पुनः मैं इस कार्यक्रम के अंदर हमारी आजादी के 77वां दिवस मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही मैं पीओ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके कोई भी विद्यालय की कोई भी कमी हो हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ और हमेशा रहूंगा। साथ ही मैं कर्मी राम जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक मंच पे उतारें। एक बच्ची के 25,000 रुपए का एक हमने घोषणा की थी, वो बच्ची ने कहा था कि जो भी चीज, राजेश कहाँ है? कर्मी राम जी ने आए तो बताना चाह रहे अपने। और आज हमारे प्रशासन के द्वारा और गांव वासियों के द्वारा एक श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित की गई है महापुरुषों के लिए। और हमारी बालिका के स्कूल के अंदर एक भव्य इसका कार्यक्रम रखा जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, वहां पर आप सबको पधारना है और इन महापुरुषों को अपने रियल में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बोलो भारत माता की जय।